अब जो लोग पुरुषार्थ के बड़े पक्षधर लोग हैं उनके लिए स्लाइड मैंने बनाई। हमारा कहना यह है कि पुरुषार्थ की कुछ लिमिटेड सीमाएं हैं। पहली चीज कालगत सीमा, मतलब जिस समय जो चीज घटित हो रही है प्रकृति में उसे आप नहीं बदल सकते। प्रातः के समय जो कार्य होता है वो सांझ के समय नहीं बदलता। मॉर्निंग वॉक सुबह आप करते हो तो वो मॉर्निंग वॉक का आनंद सुबह ही मिलेगा, शाम को आप घूमोगे वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो सुबह मिलेगा। ये कालगत सीमा है। स्थानगत सीमा, आप कलकत्ता जाना चाहते हो, कलकत्ता देखना चाहते हो तो आपको कलकत्ता तक जाना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कलकत्ता लखनऊ में आ जाए और आप उसे देख लो। ये स्थानगत पुरुषार्थ, कितना भी बड़ा पुरुषार्थ लगा दीजिए कलकत्ता लखनऊ में है। इसी तरह प्रकृतिगत सीमा, वृद्ध को चाहे जितना प्रयास कर लो बालक नहीं बन सकता, ये प्रकृतिगत सीमा। यौनिगत सीमा, मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले कबूतर पैदा नहीं कर सकता। फर्क। इसी तरह ज्ञानगत सीमा, संस्कृत का विद्वान कितना भी बड़ा, कितना भी प्रकांड ज्ञानी हो, कुछ और उसे यूनान भेज दो तो यूनानी में वो वहां पे स्पीच नहीं देता, क्योंकि ये भाषा का ज्ञान का। तो मैं पुरुषार्थी उन लोगों को मानता हूं जो इनमें से किसी भी एक क्रम को तोड़ के दिखा रहे हैं। चुनौती है, बहुत बड़े पुरुषार्थी हो, ये 5 है चैलेंज आपके पास, 5 में से कोई एक चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लो, 10 साल 20 साल 50 साल बाद उसको तोड़ के दिखा। और जिन्होंने इसको तोड़ा है, जिन्होंने इसको तोड़ा है वही महर्षि। कालगत किसने तोड़ा? रावण, वशिष्ठ। वशिष्ठ काल के क्रम को बदल, ठीक है। स्थानगत किसने तोड़ा? विश्वामित्र। उन्होंने कहा ठीक है त्रिशंकु को तुम ऊपर नहीं ले जाता हूं, जमीन पर स्वर्ग बना दो। और उसने जमीन पर स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 64 प्रकार की चीजें बना चुका था। तब ब्रह्मा घबरा कर आए नीचे, कहा भैया ये प्रकृति की व्यवस्था तोड़े जरूर क्या करोगे। उसने कहा ठीक है, तो वहां नहीं तो यहां बढ़ोगे, ठीक है। ये नागार्जुन, दक्षिण भारत के नागार्जुन, जिन्होंने प्रकृति क्रम को बदल दिया। उनके पास स्वर्ण को बनाने की एक ऐसी कला थी कि वो किसी भी चीज को सोने में बदल देते। लकड़ी है, मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, कांच है, प्लास्टिक है, कुछ भी ले जाइए वो सोने में बदल देते। और 520 वर्ष तक वो जीवित रहे और प्रतिदिन 1 तोला स्वर्ण भस्म खाया करते थे। और उन्हें रोज 1 तोला सोना चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये विज्ञान विकसित किया था जिससे कि वो सोना खा करके अपने आप को जीवित रख सके। और बाद में उनकी गर्दन काट के हत्या हुई, वरना वो कभी नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह योनिगत, वेदाभ्यास, गांधारी के गर्भपात हो जाने के बाद उसके पिंड से उन्होंने 100 पुत्र बनाए, एक भी पुत्री नहीं थी। वेदाभ्यास में ज्ञानगत मर्यादा में आप देख लीजिए, वो स्वामी तुलसीदास को देख लीजिए। ब्रज भाषा का महान प्रकांड पंडित, उसने अवधि में रामचरितमानस लिख दी, इस पर आज तक विश्वास। और अवधि में जो रामचरितमानस लिखी उसकी वोकेबलरी जो है वो 16,000 शब्दों की है। अगर आपको हमको जितने जीवन में हम प्रयोग करते हैं अगर एक लिस्ट बनाने को दे दी जाए तो हम लोग 150-200 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने रामचरितमानस में जिन शब्दों का प्रयोग किया 16,000 शब्दों की वोकेबलरी है। उससे कम वो ये थे आपके कालिदास, इनकी 14,000 के आसपास वोकेबलरी है। और ये शेक्सपियर, इनकी पूरी वोकेबलरी कुल घुमा फिरा के 9,000 की है।
सारे नोबेल उन्होंने 9000 के अंदर लक्षण लिखी। तो ये चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन इनको बदलोगे तब हम तुम्हें पुरुषार्थी मानेंगे, क्योंकि लोगों ने बदला है इसलिए मैंने उन्हें पुरुषार्थी माना और आज मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आईएएस इसी कमरे के अंदर बैठ करके कुर्सी पर बैठ के कहा कि मैं अपने पुरुषार्थ से शासन चला रहा हूं, तो ये पुरुषार्थ नहीं, कर्म भोग है। बस फॉलो करा यहां तक मेरी बात? कहीं कोई? मुझे आपकी इस बात से सिर्फ एक थोड़ी सी बात समझ में आई कि गुरु के आशीर्वाद से आप पुरुषार्थ आपको मिलता है। गुरु की जो ऊर्जा है, देखिए पूरी की पूरी प्रकृति ऊर्जा से संचालित है। यह आप बात समझ लीजिए। जितनी भी चीजें इस सृष्टि में दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, इंद्रिय गम्य हो या बोध गम्य हो, यह सब ऊर्जा ही है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारे यहां कहा कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म उस ऊर्जा का स्रोत है। आज ये मकान यहां है, 500 साल बाद यहां नहीं रहेगा। यहां एक होटल बन जाते, 150 साल पहले यहां खड़ा रहा। तो ये सारी जो चीजें जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन ऊर्जा के क्रम से परिवर्तन, और ज्योतिष उसी ऊर्जा का अध्ययन है, और उसी ऊर्जा में संशोधन जब हम कर लेते हैं तो हम अपने प्रारब्ध को बदलते हैं। एग्री? आगे बढ़ो। एक गुरु कृपा से बदल सकते हैं? अभी हम आगे बता दें कैसे। जैसे हजारों बछड़ों के बीच गाय अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म करने वाले को जाकर पकड़ लेता है। अब फिलॉसफी क्या है, भगवान का कहना क्या है? भगवान का कहना यह है कि मैंने एक ऐसा सर्किल आपके पास बना दिया है, बस आप यहां कर्म है और यहां फल है। अगर आपने यहां पर एक चट्टान को धक्का दिया है, तो यह चट्टान एक दूसरे को धक्का देते 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 आएगी और एक दिन ये चट्टान आपके ऊपर गिरेगी और आप इसके नीचे धक्के मारोगे। इसमें कोई संशोधन, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब गुरु इसमें क्या करता है? गुरु ये करता है कि जब ये चट्टानों का क्रम टूटना शुरू होता है, तो किसी एक चट्टान को वो मजबूती से पकड़ के खड़ा होता है, जिससे कि उसके आगे की चट्टान ना गिरे। अब आप कहेंगे इसका प्रमाण दीजिए, तो इसका प्रमाण हमारे शास्त्र में है। महाभारत में 18वें दिन जब अर्जुन युद्ध के उपरांत गए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम कूद जाओ रथ से, वरना भस्म हो जाओ। उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहा कि ये रथ पे तुम बैठे हो, इसको तो भीष्म पितामह ने पहले ही दिन जला दिया। जिस रथ पर तुम बैठे हो, इसको तो भीष्म पितामह ने पहले ही दिन जला दिया था। मैंने अपनी योग शक्ति से उस अग्नि को रोक रखा। ठीक? तो मतलब जैसे ही अर्जुन उस रथ से कूदे और कृष्ण कूदे, वैसे ही वो पूरा का पूरा रथ जल के भस्म। मतलब जो घटना पहले दिन होनी थी, उसको 18 दिन तक भगवान कृष्ण जैसा गुरु अपनी ऊर्जा से रोके हुए थे, उसने चट्टान पकड़े। ये रोल है गुरु का जीवन में, वरना पहले ही दिन अर्जुन जल के खत्म हुआ। अगर आप परमिशन दें तो मैं अपने जीवन का पर्सनल एक्सपीरियंस शॉर्ट में शेयर कर सकता हूँ। इसी के जस्ट टू क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग, अगेन इट कैन बी समथिंग व्हिच यू कैन फाइंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। प्रोबब्ली आप उसको सेकंड कर पाएंगे। मैं प्रोफेशन का इंजीनियर हूँ। मुझे श्री रविशंकर जी ने दीक्षा दी, कुछ कराया, बोला तो जाके ये कोर्स पढ़ा।